साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करने जा रहा हूं दिल्ली के महासमर की, और इस महासमर के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन आपके सामने दोस्तों ये बात रखने जा रहा हूं कि इस बार अरविंद केजरीवाल हो सकता है और हो नहीं सकता है, बल्कि जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर आपको बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल खुद अपना चुनाव हारने वाले हैं। मोदी शाह ने ऐसी रणनीति तैयार की है दोस्तों कि इस बार अरविंद केजरीवाल के खुद का जीतना भी मुश्किल होने वाला है। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, बल्कि इनके दूसरे सबसे बड़े सिपाही मनीष सिसोदिया और इस समय की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना, ये भी चुनाव हारने वाले हैं। मैं आपको दिल्ली में 3 विधानसभा सीटों की इस समय चर्चा करने वाला हूं, और मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के जरिए अपनी बात भी रखिएगा। पहला कमेंट, जय सिया राम, हर हर महादेव, ताकि लोगों तक अधिक से अधिक पहुंच सके। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो लोगों तक चीजें पहुंचती है। और साथ में आप केजरीवाल दिल्ली की रणनीति पर भी अपनी बात रख सकते हैं। आप चाहें तो सीटों की संख्या या अनुमान भी लगा सकते हैं। आइए सबसे पहले शुरू करता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन में दिल्ली में ही 3 कार्यक्रम कर चुके हैं, जिसमें 2 कार्यक्रम तो केजरीवाल के खिलाफ ही। इसका मतलब है दोस्तों कि प्रधानमंत्री फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी किसी कंफ्यूजन में नहीं है। वो जानते हैं कि एक व्यक्ति जो दिल्ली का मालिक बन बैठा है, जनतंत्र के सहारे, वोटों के सहारे, वो चोरी और सीना जोरी पर भी उतर आया है। और ऐसे में दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी की तो जो नामों का पिटारा खुला ना, तब समझ में आया। बहुत लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो लगता ही नहीं है कि रेस में है। अब मामला उल्टा पड़ गया है। मोदी जी के आते ही सब उल्टा पड़ गया। और जैसा कि मैंने आपको कहा, 3 सीट, नई दिल्ली, जंगपुरा, कालकाजी, 3 सीटों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। अब तो पटपड़गंज छोड़ चुके हैं सिसोदिया साहब, उसकी भी बात कर दूंगा। और मैं जो देख रहा हूं दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 प्रत्याशियों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 3 लिस्ट जारी किए हैं और 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इसमें जो सबसे टफ मुकाबला है दोस्तों, वो नई दिल्ली सीट का ही है। और इस बार केजरीवाल के सामने 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित। मैं तो कहता हूं दोस्तों, परवेश वर्मा को पल भर के लिए भूल जाऊं तो कम से कम शीला दीक्षित का जो अपमान केजरीवाल ने किया, संदीप दीक्षित को उतार करके कांग्रेस ने बड़ा काम किया है। आज संदीप दीक्षित के पास मौका है कि वो भले ना जीत सके, लेकिन केजरीवाल को हरा करके उस अपमान का बदला ले सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया है दोस्तों, परवेश वर्मा को उतार करके। एक प्रकार से मैं ये भी मान सकता हूं, हालांकि मोदी राज में कुछ भी कहना मुश्किल है, कि परवेश वर्मा सीधी चुनौती देंगे। एक प्रकार से वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। और परवेश वर्मा के बारे में जरा समझने के लिए उनके कुछ पुराने बयान निकाल कर लाया हूं, ताकि आपको पता चल सके कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बड़ी गोटी सेट की है। मैं उनका कुछ पुराना बयान आपको सुनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने कद्दावर नेता हैं। सुनिए। केजरीवाल दोबारा आ गया तो मादीपुर की सड़कों से मुश्किल हो जाएगा। सारी सड़कों पर ये सारे शाहीन बाग जैसे लोग सारी सड़कों को घेर लेंगे और आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को आप घर से निकलने नहीं दोगे, बहू बेटियों को निकलने नहीं दोगे, क्योंकि ये इस देश में हो चुका है। ये कश्मीर में हिंदू शरणार्थियों के साथ में जो हमारे कश्मीरी पंडित थे उनके साथ हो चुका है, क्योंकि ये केजरीवाल जैसे नटवरलाल, केजरीवाल जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं।
जो वो दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो शाहीन बाग में लोग बैठे हैं उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बोलते हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं, तो वो जैसे कोई नक्सलवादी काम करता है वैसे ही दिल्ली का मुख्यमंत्री काम करता है। तो नटवर लाल इसलिए हैं क्योंकि वो जितनी भी बात बोलते हैं हर बात को घुमा फिरा कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एक बात में कोई उनकी सच्चाई नहीं आती है। दोस्तों, परवेश वर्मा पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री साहिब वर्मा के पुत्र भी हैं। और जब सांसद का टिकट नहीं मिला तो लोग बड़ा कह रहे थे कि देखो भाजपा ने ये कर दिया। अरे भाजपा तैयारी कर रही थी विधानसभा चुनाव की, और वैसे ही ये खार खाए हुए हैं कि पैसे बांट रहे थे। तुम बांटो तो सब कुछ ठीक, परवेश वर्मा बांटे तो खराब है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि केजरीवाल जी क्यों हारेंगे। आपको मैं पिछला दिखाता हूं, 2-3 विधानसभा चुनावों की हकीकत दिखाता हूं। आप देखिए, ये 2020 का है। 61% वोट मिला था और बीजेपी से सुनील कुमार यादव उनको 32%। लेकिन जैसे ही आप परसेंटेज में देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल को जो वोटिंग परसेंटेज है ना, वो -3.24% है। और कांग्रेस का देखिए कितना है, सिर्फ 4%। यानी कांग्रेस जीरो है, डब्बा गुल है। तो भैया भाजपा वाला तो अपने वोट तो ला रहा है, कांग्रेस वालों का सारा वोट शिफ्ट हो गया केजरीवाल के पास। लेकिन पिछले बार ये माइनस में थे। इसी तरीके से आप 2015 में आइए तो केजरीवाल को बम्पर वोट मिले थे, उस समय 64% से अधिक। लेकिन बीजेपी की नुपुर शर्मा को तब भी मिले 28% से अधिक वोट। और कांग्रेस देखिए 5%, सिर्फ 5%। लेकिन 2013 में देखिए, जब शीला दीक्षित को हराया था, तब दोस्तों शीला दीक्षित को 22% वोट मिले थे और कांग्रेस को 21%। यानी अगर पिछले और 2008 का भी दिखा देता हूं मैं, उस समय कांग्रेस को 52% और बीजेपी को करीब करीब 34%। यानी अगर पिछली बार की तरह देखा जाए कि भाजपा को 32% वोट मिल रहे हैं और कांग्रेस ने जरा सा भी ले लिया तो केजरीवाल की हार तय है। और इस बार मैं मानता हूं कि शीला दीक्षित की सिंपैथी कैसे अपमानित किया गया, कम से कम कांग्रेसी वोटर तो जरूर जाएंगे। तो केजरीवाल के लिए इस बार मुश्किल की घड़ी है दोस्तों, यह मैं आपको जरूर बता सकता हूं। अब दूसरी सीट पर आइए, जंगपुरा पर। जंगपुरा में मनीष सिसोदिया खड़े हैं और उनके खिलाफ है भाजपा के सरदार तरविंदर सिंह मारवाह और कांग्रेस से फरहाद सूरी। अब आपको यह बताना जरूरी है दोस्तों कि मनीष सिसोदिया की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। वो पहले पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे, आप देख लीजिए, बहुत ही कम मार्जिन से जीत मिली थी, उनको सीट बदलना पड़ा। और आपको मैं साफ कहूं कि मनीष सिसोदिया जिसको पेश करते हैं केजरीवाल के बहुत बड़े भारत रत्न मिलना चाहिए, शिक्षा मॉडल लाए, दरअसल वो झूठ है और दिल्ली की जनता ने महसूस किया। और पिछली बार तो हारते हारते जीते थे। मैं आपको 2020 का रिजल्ट दिखाता हूं, देखिए 4.25% कम वोट पड़े और भाजपा के रविंदर सिंह नेगी, इनको 47% वोट मिला था। बच गए, मैं आपको सही मायने में बताऊं तो ये बच गए। और कांग्रेस को 1.97, यानी कांग्रेस तो सफा चट है। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं 2015 का, तो उस समय इनका जो मार्जिन था वो बहुत अधिक था। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों। और पटपड़गंज का आप 2013 का देखिए, तब भी काफी वोट मिले थे इनको और बाकी लोग बहुत पीछे थे। लेकिन कांग्रेस को आप देखेंगे तो कांग्रेस को 23% वोट। अब आप सोचिए कि अगर कांग्रेस को 10-15% भी वोट मिल जाए, जो हमेशा मिलता रहा है, जो उसके कैडर वोटर हैं, तो क्या हाल होगा। और जाहिर है दोस्तों, यही सोच करके सिसोदिया भाग खड़े हुए, मैदान छोड़ दिया, पटपड़गंज से अवध ओझा को दे दिया, आ गए कहां, जंगपुरा में। लेकिन जंगपुरा में भी इनकी मुश्किल बढ़ने वाली है। यहां 2020 का देखिए, यहां प्रवीण कुमार को 50% वोट, बीजेपी को 32% से अधिक और कांग्रेस को 15% से अधिक वोट मिला। लेकिन आपको बताऊं जंगपुरा में क्यों मुकाबला कड़ा है, क्योंकि जंगपुरा में
कांग्रेस ने फरहाद सूरी को उतारा है, एक मुस्लिम कैंडिडेट है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जंगपुरा में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है, 16.3%। जंगपुरा जो है वो मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। मुस्लिम मतदाता प्रभावी भूमिका निभाते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जिनको उतारा है, फरहाद सूरी, ये दरअसल दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर हैं, उनको टिकट दिया गया है। यानी यहां कांग्रेस अगर सिर्फ मुस्लिम वोट ही ले ले, साफ सिसोदिया साहब। और यहां एक और मुसीबत है, मैं आपको वो भी बता दूं। दिल्ली चुनाव में इस बार ओवैसी साहब भी एंट्री ले रहे हैं। एक तो घोषणा कर दी है ना उन्होंने मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को, मुस्लिम बहुल 15 सीटों पर वो उम्मीदवार उतारने हैं। यानी सिसोदिया जी जो इधर उधर भाग रहे हैं ना कि जीत जाए, इस बार वो जंगपुरा से भी हारेंगे। पटपड़गंज से होते तो हारते ही, जंगपुरा से भी हारेंगे। तीसरी सीट पर आइए, ये सीट है कालका जी। और यहां पर आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री हैं आतिशी। हालांकि वो मुख्यमंत्री रहेंगी नहीं, ये तो केजरीवाल वैसे ही बोल चुके हैं। कालका जी के लोगों को भी पता है कि ये तो डमी आदमी है, डमी कैंडिडेट। वो खुलकर कह रहे हैं कि ये नहीं बनेगी, मैं ही बनूंगा। यहां भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों सॉलिड उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को, जो पिछली बार सांसद थे, उनको उतारा है। और अच्छी बात यह है कि कांग्रेस भी लड़ती हुई दिख रही है। अलका लांबा को टिकट दिया है। और जैसे ही रमेश बिधूड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, एकदम से माहौल बदल गया दोस्तों। यह साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए लड़ रही, यह नहीं कि उतार दिया। रमेश बिधूड़ी एकदम ताकतवर नेता है, ग्राउंड पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। 10 साल तक दक्षिणी दिल्ली से वो सांसद रहे हैं। आतिशी मार्लेना जो है एकदम अलबला गई हैं, कुछ बोल रही हैं कि आपको टिकट नहीं दिया, कुछ भी आरोप। लेकिन वो जानती हैं कि मुकाबला कड़ा है। और रमेश बिधूड़ी की जब बात कह रहा हूं ना दोस्तों, तो एक चीज आपको सुनाना पड़ेगा। जब लोकसभा चुनाव के पहले संसद में इन्होंने, याद है, एक शानदार गजब कहर ढा दिया था। वो बयान दिया तो लोग बोलने लगे कि अरे देखो ऐसा आदमी है, वैसा आदमी है। इनको जब टिकट नहीं मिला तो लोग बोलने लगे मोदी जी झुक गए, शाह झुक गए। एक शानदार आदमी को दिया। मैं वो बयान सुनाता हूं। मैं हालांकि समर्थन करूं ना करूं इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये उम्मीदवार जबरदस्त है। ठोक करके सीना ठोक करके बोलता है जो बोलता है। आपको बयान सुनाता हूं, सुनिए। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे, देश के वैज्ञानिक उग्रवादी बोलने में दुआ कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। रटवे ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। की बात करते रहना थी, बाहर देखो इस मुल्ले को। देखा आपने दोस्तों, देख लीजिए, दमदार उम्मीदवार है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं। और कालका जिस सीट पर पिछली बार आतिशी जब चुनाव लड़ रही थी तो बहुत कम मार्जिन से जीती थी। उनको 55,897 वोट मिले, लेकिन बीजेपी के धर्मवीर जी को 44,504 वोट मिले। यानी सिर्फ 11,393 वोटों से जीत मिली। कांग्रेस को सिर्फ 4.64। इस बार अलका लांबा खड़ी है। और कांग्रेस ने सिर्फ अपने हिस्से का भी वोट पा लिया तो मामला निपट जाएगा, मैं आपको कह सकता हूं। 2015 का भी आप देखिए। 2015 में कांग्रेस को 12.71%, यानी अगर मान लीजिए 12% आ गए, आतिशी हार जाएंगी। और आतिशी का हारना इसलिए भी तय है दोस्तों, मैं आपको साफ बताऊं, क्योंकि कालका जी के लोगों को भी पता चल रहा है कि ये महिला जिनको केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनाया है, अब वो नहीं बनेगी। और जो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, फिर तो छोड़ना तय ही है, ये मानकर चलिए। तो इस बार मामला दूसरा, आतिशी के बड़बोलेपन से दिल्ली की जनता नाराज है। इनको मौका मिला काम करने का, ये कुछ नहीं किया इन्होंने। सिर्फ केजरीवाल केजरीवाल करती रही, कोई काम नहीं किया। और केजरीवाल जी भी बोल रहे हैं
कि मैं जेल गया तो सारा काम ही उल्टा हो गया। यानी आतिशी ने कोई काम नहीं किया, करती भी नहीं दिखी, बल्कि सब उल्टा काम हो गया। तो आतिशी से तो पूरी दिल्ली नाराज है साथ के साथ। अब ये जरूर है कि केजरीवाल के गुस्से का खामियाजा इन पर फूट जाए। तो दोस्तों 3 वीआईपी सीट, जिसमें केजरीवाल, एक सिसोदिया और तीसरा आतिशी, और तीनों सीट अगर ये हार जाएं तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों तीनों सीटों का आपके सामने एक विश्लेषण रखा है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है इन तीनों में से कितने लोग जीतेंगे, बताइए। देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। और मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, HB मेलोडी से भी जुड़िए। और अगर सहयोग करना चाहें तो सभी नंबर आपके स्क्रीन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।